हेलो एवरीबॉडी, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे एडवांस एडजेक्टिव की क्लास। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम का यूज़ केवल पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि एनी का यूज़ केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो ये आपका पहला रूल क्लियर। सम इन पॉजिटिव सेंटेंस, एनी इन नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव सम स्लैश एनी मिल्क। तो यहाँ क्या लगना चाहिए? सम। ठीक है। जैसे ही डिड नॉट गिव मी सम स्लैश एनी मिल्क। तो यहाँ क्या लगना चाहिए? एनी, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। तो आई थिंक आपको पहला रूल बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है तो आप सम और एनी दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे विल यू गिव मी सम शुगर, या विल यू गिव मी सम कॉफ़ी, या हैव यू एनी मनी। अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप चाहो सम की जगह एनी और एनी की जगह सम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सम का यूज़ हम लगभग के रूप में भी करते हैं। जैसे राम गेव मी सम 50 रुपीज़। राम ने मुझे कुछ 50 रुपये दिए। तो ये कुछ नहीं लगेगा, सम का मतलब ही निकलेगा लगभग। ठीक है। तो ये आपका चौथा रूल भी क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब आपका लास्ट रूल सम और एनी का देख लीजिए। सम और एनी का यूज़ हम सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, राम हैज़ नॉट एनी मिल्क बट रमन हैज़ सम। सम पे सेंटेंस रुक गया, इसके आगे मैंने मिल्क नहीं लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पे सम आपका प्रोनाउन का काम कर रही है। जैसे राम हैज़ सम मिल्क बट रमन हैज़ नॉट एनी। तो आप अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए एनी लगाया गया है, और इसके ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव था इसीलिए लास्ट में सम लगाया गया था। तो आपको ये 5 रूल अच्छे तरीके से क्लियर है। एक बार फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, 4 या 5 रूल जो भी हैं। देखिए, पहला, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, एनी का नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है तो आप सम या एनी दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर सेंटेंस में सम आप यूज़ करते हैं तो उसकी हिंदी लगभग भी निकलती है, और कई जगह सेंटेंस में सम और एनी को हम प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके 5 रूल हुए यूज़ ऑफ सम और एनी के। ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके आप सम और एनी इन सेंटेंसेस में भर के देखिए, फिलअप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब सीखते हैं यूज़ ऑफ मच एंड मैनी। ठीक है। पहला रूल, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा तो ही हम सेंटेंस में मच या मैनी का यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं। जैसे आई डोंट नो हाउ मच मनी। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव गया, इसीलिए आपने मनी से पहले मच का यूज़ किया है। जैसे हैव यू मच मनी, तो यहाँ पे आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो आप मनी से पहले मच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। तो इस सेंटेंस में आपने इसको नेगेटिव यूज़ किया है, इसीलिए आप फ्रेंड से पहले मैनी का यूज़ कर सकते हैं। हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे आपने सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाया है, तो इसीलिए आप यहाँ पे भी मच या मैनी का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो मच का यूज़ करेंगे, काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे। ठीक है ना।
तो ये आपको पहला पॉइंट समझ में आया है। इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही आप मच मैनी का यूज़ कर सकते हैं। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसमें आप मच मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप क्या यूज़ करेंगे उसकी जगह, पहले मैं वो बता देता हूँ। मैनी की जगह आप यूज़ करेंगे, ये लिस्ट आपके सामने आ रही है, अ ग्रेट मैनी ऑफ, गुड मैनी ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, इस तरीके से पूरी लिस्ट है लंबी चौड़ी। उसके बाद मच की जगह आप यूज़ करेंगे अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ और अ लॉट ऑफ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस लिस्ट का आप यूज़ करेंगे उन सेंटेंसेस में जहां मच और मैनी आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसकी जगह आप इनको यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, आई नो मैनी मैन, ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें कोई ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, आप इसकी जगह यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, ही हैज़ मच मनी, तो इस सेंटेंस में आपने मच यूज़ किया है, ये गलत है। आप बोलेंगे ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी या प्लेंटी ऑफ मनी। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों, अगर मच मैनी आपको सेंटेंस में दिखता है तो वो सेंटेंस पॉजिटिव है, तो उसकी जगह आप इस लिस्ट का यूज़ कर देंगे। बार बार मैं एक ही चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे गलती पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। हाँ, अब आप अगला रूल जो है उसको देख लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप उसमें मच मैनी यूज़ नहीं कर सकते। आपके सामने देखिए एक रूल दिखाई दे रहा है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें वंडर या डाउट के बाद इफ़ वेदर है तो आगे आप मच मैनी का यूज़ कर सकते हैं। अगला रूल, अगर सेंटेंस में सो, एज, टू या हाउ है उसके बाद आप पॉजिटिव सेंटेंस में मच मैनी का यूज़ कर सकते हैं। और आपका लास्ट रूल, अगर सब्जेक्ट बन रहा है मच मैनी तो आप पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल बनता है यही वाला कि मच और मैनी पॉजिटिव में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये 3 रूल आपको दिख जाते हैं तो आप वहाँ मच मैनी पॉजिटिव में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो आप मच मैनी बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे पढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ये जो रूल है ये कई बार पेपर में आया है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए क्या है, मैनी अ मैन इज़ इक्वल टू मैनी मैन। इन दोनों की हिंदी सबसे पहले देखिए, अनेक आदमी। मैनी अ मैन मतलब अनेक आदमी, मैनी मैन मतलब अनेक आदमी। आपको ये याद रखना है। अब अ मैन है तो आगे आप वॉज किल्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और अगर मैनी मैन है तो वर किल्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपको याद रखना है मैनी अ या मैनी एन इज़ इक्वल टू मैनी, उसके बाद प्लूरल नाउन, ये बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है।